कैसे हैं बच्चों आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिया। क्रिया आपने तो देखा ही होगा कि हमारे चारों तरफ हमारे वातावरण में किस प्रकार से कितनी सारी कर्म होते रहते हैं, कितने सारे कार्य होते रहते हैं। उन सारे कामों को ही हम क्रिया कहते हैं। बच्चों, इन वाक्यों को ध्यान से अगर देखें तो इनमें हमें क्रियाएं नज़र आएंगी। जैसे विद्यार्थी पिकनिक पर आए हैं। वे कहाँ आए हैं? पिकनिक पर। वे पिकनिक पर घूमने आए हैं। राम, श्याम और मोहन फुटबॉल खेल रहे हैं। इन लोग क्या काम कर रहे हैं? फुटबॉल खेलने का काम कर रहे हैं। मानसी और तनु बातें कर रही हैं। वे क्या कार्य कर रही हैं? बात करने का कार्य कर रही हैं। मोनिका और नम्रता रस्सी कूद रही हैं। रस्सी जो है मोनिका नम्रता कूद रही हैं, उसे लेकर के वे बार बार अपने चारों तरफ घुमा रही हैं। तो ये एक कार्य ही है बच्चों। चाचा जी चाय पी रहे हैं। चाचा जी बैठे बैठे वो चाय पीने का काम कर रहे हैं। रमेश ने कूड़ा कूड़ेदान में डाला। तो यहाँ पर बच्चों कूड़ा कूड़ेदान में डालने की बात की जा रही है। सीता ने किताब पढ़ी। सीता किताब पढ़ रही है। तो हम यह देखते हैं कि चित्र में कूदना, खेलना, बातें करना, आना, डालना, पीना, इन सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। यानी बच्चों, क्रिया हम किसे कहेंगे? जो शब्द किसी काम का करना या होना बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी जब हम किसी काम के होने के बारे में बात करते हैं या कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उस कार्य के बारे में बात करते हैं तो उन्हें हम क्रिया कहते हैं। कुछ प्रमुख क्रिया शब्द इस प्रकार से हैं, जैसे उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, गाना, खाना, पीना, दौड़ना, नहाना, मनाना, जागना, रुकना, बोलना, सुनना, जुड़ना, चलना आदि। याद रहे बच्चों कुछ प्रमुख बातें, जैसे था, थी, थे, है भी क्रिया शब्द होते हैं। जैसे आज राम नवमी है, कल गुरुवार था। तो इस वाक्य में हम क्या देखते हैं? आज राम नवमी है, यानी ये जो है शब्द है, ये जो है हम दर्शा रहे हैं, ये एक प्रकार की क्रिया है। कल गुरुवार था, यानी ये था जो शब्द है वो गुरुवार के होने का बोध करा रहा है। तो ये भी एक प्रकार की क्रिया है। कुछ काम हम करते हैं और कुछ अपने आप ही हो जाते हैं। जैसे कि हवा चल रही है, यह क्रिया अपने आप हो रही है। यह किसी के बस में नहीं है या इसे कोई चला नहीं रहा। बच्चा साइकिल चला रहा है, क्रिया की जा रही है, यानी इस कार्य को कोई कर रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों हम क्रिया के दो भेद देख पाते हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी स अर्थात सहित और साथ भी कह सकते हैं। यानी सकर्म क, सकर्म क यानी सहित या साथ, किसके? कर्म के। अर्थात कर्म के साथ होने वाली क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप हम देख सकते हैं, लड़की आधुनिक गाना गा रही है, बालक किताब पढ़ रहा है। लड़की क्या गा रही है?
गाना। बालक क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। यानी बच्चों, जब हमें क्या का उत्तर मिल जाएगा तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। तो क्या पूछने से अगर हमें उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया के अंडर में ही आती है। लड़की क्या गा रही है? गाना गा रही है। इसका उत्तर हमें प्राप्त हो गया कि वो क्या कार्य कर रही है? गाना गाने का कार्य कर रही है। बालक क्या कर रहा है? बालक पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो हमें यह बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि जिसका उत्तर हमें क्या प्रश्न पूछने से मिल जाए वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता का अर्थात है जो वो काम कर रहा है। जो व्यक्ति अपने हाथों से या अपने बातों से या अपने किसी हाव भाव से किसी कार्य को कर रहा है। कर्ता जो काम करता है उसको क्रिया कहते हैं। और जो वो काम कर रहा है, जिस चीज पे वो काम कर रहा है, उसे हम क्रिया कहेंगे। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। यानी जिसका प्रभाव हम उसके पर देख रहे हैं कि उसमें बदलाव आ रहा है, वो हो गया कर्म। लड़की और बालक करता है। यानी इन दो वाक्यों में हम क्या देखते हैं? लड़की और बालक ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों काम कर रहे हैं। यानी ये दोनों काम करने वाले हैं। तो ये हो गए कर्ता। गाना और पढ़ना क्रिया है। गाना गा रही है वो लड़की, पढ़ना वो लड़का पढ़ रहा है। तो ये दोनों जन ये दो काम कर रहे हैं, इसलिए ये क्रिया है। आधुनिक और किताब कर्म है। यानी वो क्या कैसा गाना गा रही है? वो आधुनिक गाना गा रही है। वो क्या पढ़ रहा है? वो किताब पढ़ रहा है। तो ये हो गए कर्म। सकर्मक क्रिया को हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, गाना, पहनना, उड़ाना आदि। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया हम उसे कहते हैं जिन्हें हम कर्म के बगैर करते हैं। अकर्मक शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। अ बगैर यानी बिना, कर्मक यानी कर्म के। तो बिना कर्म के होने वाली क्रिया को हम अकर्मक कहते हैं। जैसे कि बालक नहा रहा है, बच्ची सो रही है। बालक क्या नहा रहा है? बच्ची क्या सो रही है? इसका उत्तर क्या हमें मिल रहा है बच्चों? बिल्कुल नहीं। हमें दोनों ही प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे। अब क्या की जगह कौन लगाकर प्रश्न करें? कौन नहा रहा है? बालक। कौन सो रही है? बच्ची। जब क्रिया के साथ कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। बालक और बच्ची करता है, नहा रहा है और सो रही है क्रियाएं हैं। यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नहाना, चलना, जागना, बैठना आदि। यानी हम यह कह सकते हैं कि जिनके ऊपर क्या का उत्तर नहीं मिले उसे हम अकर्मक क्रिया ही कहेंगे। तो बच्चों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।